Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। स्पोर्ट को भी आप संभालो। और भाई डील ओमान से हो रही है। हाँ, ओमान से भी हो रही है डील काफी सारी। यार मैंने एक बात नोट की है यार, इस टाइम इंडिया पूरी दुनिया में जहाँ पर इंडिया का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है, एयरपोर्ट, ट्रेड रूट, सब ये मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जीसीसी जैसे हो गई, इन सब के साथ मतलब कहीं पे पोर्ट भारत ले रहा है, कहीं पे एयरपोर्ट ले रहा है, कहीं पे क्या ले रहा है। मतलब भारत बहुत अच्छा स्टेप खेल रहा है। मैं बात बताऊं, चाइना क्यों कामयाब है पूरी पावरफुल कंट्री की निशानी ये होती है पूरी दुनिया में। चाइना क्यों कामयाब है? उसके मुख्तलिफ देशों में पोर्ट है, मुख्तलिफ देशों में इन्फ्लुएंस। अमेरिका का भी सेम है, अमेरिका का भी सेम है, पता नहीं क्या पोर्ट क्या कुछ है, क्या कुछ उसने। इसी तरह इंडिया अपना ट्रेड बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, पोर्ट्स लेगा, मुख्तलिफ देशों में है। हम्बनटोटा बंदरगाह, जिसको चाइना ने 99 सालों के लिए लीज पर ले रखा है, अब इसी तरह से भारत श्रीलंका के एक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले सकता है। जानेंगे इस खबर के बारे में भी। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, एक और ईरान है जिसके कई देशों के साथ तनाव चल रहे हैं, तो वहीं भारत ने अब ओमान के साथ अपने रिश्तों को लेकर एक नया कदम आगे बढ़ाया है। भारत अब ओमान के साथ अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। भारत ने अब ओमान के साथ ईरान के रास्ते के जरिए ओमान से एक बड़ी ट्रेड डील कर ली है। दोनों देशों के बीच एक डील साइन हुई है। पाकिस्तान और चीन भी लगातार ओमान के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं, तो वहीं अब भारत ने भी इस और आगे कदम बढ़ाए हैं। भारत और ओमान के बीच इस वक्त एक साल में लगभग $13 बिलियन का व्यापार होता है, लेकिन भारत ने इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है। गल्फ के देशों में भी भारत अपनी पकड़ बनाना चाहता है। ओमान और भारत के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और इसी के रास्ते के जरिए ओमान और भारत का व्यापार होता है। भारत और ओमान के बीच यूं तो साल में 1 लाख करोड़ रुपए से भी कम ट्रेड होता है, लेकिन ओमान मिडिल ईस्ट में एक अहम जियोलॉजिकल लोकेशन पर है, जिस कारण भारत को इससे सीधे यूएई, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूरोप से ट्रेड करने में फायदा मिलेगा। इसी रूट से भारत को 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है। यही कारण है कि ओमान का ये रास्ता भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। वहीं भारत कुल 85% तेल को इंपोर्ट करता है। ऐसे में ये डील काफी महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली से सीधे मिडिल ईस्ट के देशों से संबंध बनाने के लिए भारत कई कदम पहले भी उठा चुका है। बता दें कि ओमान और भारत के बीच भारत की नई सरकार के साथ डील होगी, क्योंकि भारत में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और इस डील पर साइन नई सरकार के द्वारा ही किए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इस डील से भारत को क्या फायदा होगा। दरअसल इस डील से भारत जीसीसी यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ मजबूत संबंध बनाने में कामयाब होगा। जीसीसी में कुल 6 देश आते हैं, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई शामिल है। ये वो देश हैं जो दुनिया के बड़े तेल निर्माता हैं। ये देश नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल के प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा इन देशों के पास दुनिया के 2/3 हिस्से का ऑयल रिजर्व है। वहीं दुनिया के कुल नेचुरल गैस का 1/3 रिजर्व है। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी इन देशों के साथ रिश्ते काफी जरूरी है। वहीं भारत समुद्री व्यापार करने के लिए भी भारत को इन देशों के साथ रिश्ते बनाने जरूरी है। बता दें कि भारत अगर 5 देशों से तेल इंपोर्ट करता है तो 3 देश जीसीसी के ही हैं। वहीं जीसीसी के लिए भी भारत जरूरी है, क्योंकि इन देशों के कुल ऑयल एक्सपोर्ट का 42% भारत ही लेता है। वहीं इन देशों में खासकर सऊदी और यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि हम इन देशों के साथ रिश्तों को और बेहतर करें। यही कारण है कि ओमान के साथ साइन हुई ये डील बेहद ज्यादा जरूरी है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच एक बड़ी डील को लेकर है। दरअसल श्रीलंका ने एक बार फिर से चीन को एक बड़ा झटका दिया है। दरअसल भारत अब श्रीलंका में मौजूद एक बंदरगाह यानी पोर्ट के रिनोवेशन में 500 करोड़ से ज्यादा का खर्च करेगा। श्रीलंका सरकार ने फैसला लेते हुए कहा है कि भारत को ये डील हमने दे दी है। दरअसल जिस बंदरगाह पर भारत 500 करोड़ का खर्चा करेगा वह श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में मौजूद है और इसका नाम कांके सुतरई पोर्ट है। ये श्रीलंका का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये पोर्ट 16 एकड़ के एरिया
एरिया में फैला हुआ है और भारत से काफी नजदीक है। वहीं पर ये पोर्ट पुडुचेरी के कराईकल बंदरगाह से केवल 104 किलोमीटर दूर है। अब इस पोर्ट पर भारत को कैसे मंजूरी मिली वो आपको बताते हैं। दरअसल श्रीलंका का ये बंदरगाह वहाँ का सबसे बड़ा और बिजी पोर्ट था। इसी के जरिए जाफना प्रायद्वीप का श्रीलंका के दूसरे भागों में कनेक्शन होता था, लेकिन फिर उग्रवादियों के हमले के बाद इस पोर्ट की हालत खराब हो गई। उग्रवादियों ने भी इसे निशाना बनाते हुए इसे नष्ट कर दिया। तभी से यहाँ से बिजनेस ऑपरेशन पूरी तरह से बंद है और अब ऐसे में श्रीलंका ने इसके रिनोवेशन का काम चीन की बजाय भारत को दे दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि श्रीलंका का भरोसा अब भारत पर काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट को श्रीलंका ने भारत के हाथों में सौंप दिया और इसकी चालन प्रक्रिया की जिम्मेदारी भारत ने उठा ली है। वहीं पर अब इतने इम्पोर्टेंट पोर्ट का रिनोवेशन भारत करेगा, जिससे भारत की मौजूदगी लगातार श्रीलंका के अंदर मजबूत हो रही है और चीन को एक तरह से श्रीलंका अपने देश से बाहर निकालने में सफल हो रहा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या श्रीलंका को इस पोर्ट को भी आप संभालो। और भाई डील ओमान से हो रही है। हाँ, ओमान से भी हो रही है डील काफी सारी। यार मैंने एक बात नोट की है यार, इस टाइम इंडिया पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड रूट सब ये मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जीसीसी जैसे हो गई, इन सब के साथ मतलब कहीं पे पोर्ट भारत ले रहा है, कहीं पे एयरपोर्ट ले रहा है, कहीं पे क्या ले रहा है। मतलब भारत बहुत अच्छा स्टेप ले रहा है। पावरफुल कंट्री की निशानी ये होती है पूरी दुनिया में चाइना क्यों कामयाब है? उसके मुख्तलिफ देशों में अमेरिका का भी सेम है, अमेरिका का भी सेम है, पता नहीं क्या कुछ है। क्या कुछ उसमें इसी तरह इंडिया अपना ट्रेड बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, पोर्ट्स लेगा, भारत मुख्तलिफ देशों में है, सारा कुछ है। तो ये बात माननी पड़ेगी कि और वो वक्त दूर नहीं है। मैं आपको अभी से बताता हूँ, जो कंट्रीज अरब कंट्रीज, स्पेशली अरब कंट्रीज की मैं बात बता रहा हूँ, आप 10 साल सब्र कर लो। मैं ज्यादा बहुत ज्यादा मैं दूर नहीं जाता, 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे कदमों में होंगे जो अभी अकड़ते हैं ना, थोड़े बहुत इंडिया के खिलाफ कोई बात करता है या कुछ, वो इंडिया से कह रहे होंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कि आप हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करो, या हमारा ये पोर्ट ले लो, या ये वो अनकरीब, क्योंकि कब तक तेल भी जिएंगे वो, कब तक तेल को उन्हें आगे जाके कुछ सोचना पड़ेगा। और सबसे बड़ा कंटेंडर इस टाइम उनके पास भारत का ये कि वो किसी को धोखा नहीं देता। अब चीन जो है वो डेप्ट ट्रैप में फंसा लेता है, अमेरिका भी कुछ अपनी मनमानी करने लग जाता है, लेकिन भारत वाहिद ऐसा एक महाशक्ति देश है जो मतलब उस देश में जाके उसको ये नहीं कहता कि हाँ भाई मेरा देश हो गया। भारत एक बिजनेस की नीति से जाता है और वही करता है, जो चीज ट्रस्ट करती है। अफ्रीका को देख लो, चाइना को क्यों पता काट रहा है उधर से, इंडिया पे ट्रस्ट लोगों ने। गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।